हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो मुक्त व्यापार होता है। मुक्त व्यापार जो संधि होता है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, वो क्या होता है। साथ ही हम लोग जानेंगे कि फ्री ट्रेड के कारण किसी भी देश की इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ता है। साथ ही 1813 में ऐसा क्या हुआ था जो वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स लेके लाए थे, उससे देश को क्या प्रॉब्लम आया था, देश की इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ा था। तो आइए आज का ये क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं FTA, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये किन्हीं भी दो देशों के बीच में होता है, किन्हीं भी दो देशों के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। और इसके तहत क्या किया जाता है? मेनली काम वो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने वाले जितने भी वस्तुएं रहते हैं पर सीमा शुल्क, सब्सिडी, नियामक कानून, ड्यूटी, कोटा और कर को सरल बनाया जाता है। मतलब कि आपका क्या होता है, किन्हीं दो देशों के बीच में जो आपका ट्रेड हो रहा है उसको ज़्यादा सुगम बनाना, ज़्यादा सरल बनाना, ताकि ट्रेड इजीली हो जाए और किसी भी देश के इकोनॉमी को इससे फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा वो भी हम लोग इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, जब भी हम लोग जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है किन्हीं दो देशों के बीच में, तो उसमें यही काम रहता है मोस्टली कि जो उन दो देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, जो भी उन दो देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसको क्या करना? आसान बनाना, ताकि ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो, दोनों देश डेवलप करे, दोनों देश का जो माल है वो एक दूसरे देश में पहुँचे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, जिससे दोनों देश ऑब्वियस है एक मार्केट मिल जाता है। मान लीजिए आपका यहाँ पर इंडिया है, इंडिया के पास एक खुद का मार्केट है, और अगर वो किसी चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेता है तो बहुत सारी उसको रियायतें मिल जाती है। मान लीजिए ये चाइना है आपका, फिर उसके बाद एक अमेरिका है। एग्जाम्पल पे हम लोग समझते हैं, ये अमेरिका है आपका, ये चाइना है और ये इंडिया है। तो इंडिया के पास अपना खुद का मार्केट है और वो खुद के मार्केट में भी संतुष्ट रह सकता है। लेकिन अगर उसको ग्लोबलाइजेशन करना है, जो उसका वैश्वीकरण करना है, और आज के टाइम में जो आपका वैश्वीकरण रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आपका ग्लोबलाइजेशन रहता है उसी से पता चलता है किसी भी देश का इकोनॉमी कितना ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है। और ये जो ग्लोबलाइजेशन होगा, आपका वैश्वीकरण होगा, ये किसी भी देश की इकोनॉमी के उसको व्यापक रूप देने में काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान रखता है। तो अगर मान लीजिए आपका इंडिया है, ये चाइना है, ये आपका अमेरिका है। इंडिया और चाइना के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। बस आज एग्रीमेंट क्या है कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है ना, मान लीजिए कि आपका जो अमेरिका है, अमेरिका में आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, FTA लगा हुआ है। अमेरिका और इंडिया के बीच में आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और जबकि इंडिया और चाइना के बीच में नहीं है। इंडिया और अमेरिका के बीच में FTA है और इंडिया और चाइना के बीच में नहीं है। तो क्या हो रहा है इसमें कि इंडिया और चाइना के बीच में जब आपका FTA नहीं है तो आपका जो यहाँ पर टैरिफ रहेगा, जो कॉस्ट रहेगा, ये चाइना अपने अकॉर्डिंग फिक्स करेगा उसमें लगा के। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि जो इंडिया से जो माल आए, जो भी प्रोडक्ट आए, वो चाइना में ज़्यादा प्रभावित ना हो, चाइना की जो कंपनी है मार्केट वो मार ना खाए। और अगर चाइना कोई चीज़ इंडिया में भेजेगा तो इंडिया भी कुछ ऐसा ही करेगा, ताकि जो चाइना की कंपनियों का उतना चलन ना हो, उसमें टैरिफ ज़्यादा लगा देगा, जिससे उसका प्रोडक्ट मार्केट में ना बिके। तो ये सारी इशू कब आती है? जब आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं रहता है, या फिर आपका जो ट्रेड रहता है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डाल दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा टैरिफ डाल दिए जाते हैं, बहुत हार्ड कानून, काफ़ी स्ट्रिक्ट आपका रिजिड कानून होता है, लो रहता है, और सीमा शुल्क, सब्सिडी वगैरह सब कुछ बढ़ा दिया जाता है। तो इस कारण आपका क्या हो जाता है, जो आपका ट्रेड रहता है वो काफ़ी अच्छे से नहीं हो पाता है, बहुत ना के बराबर रह जाता है, और होता भी है तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है किसी भी देश को ट्रेड करने में। जबकि अगर इंडिया के पास मान लीजिए इंडिया अमेरिका में FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इससे क्या होगा कि जो आपका इंडिया है वो कोई भी चीज़ अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत क्या करेगा, जो उसका प्राइस है, जो उसका शुल्क है, जो उसमें नियम कानून है उसके ट्रेड के, उस कंट्री के, उसको सहूलियत बनाने की कोशिश करेगा। किसके लिए? अमेरिका के लिए, ताकि क्या हो सके, इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके। उसी तरह इंडिया भी आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा ट्रेड करने के लिए अमेरिका को, ताकि अमेरिका से जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है वो उसके लिए फ़ायदेमंद हो सके, दोनों देशों के लिए। तो ये आपका होता है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड में आपका मोस्टली यही किया जाता है कि किन्हीं भी दो देशों के बीच में जब भी आपका ट्रेड हो रहा है उसको ईजी बनाना है। उसमें जो आपके टैक्सेस रहते हैं, टैरिफ रहते हैं, उनको कम से कम करके बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर देना है, ताकि दो देशों के बीच में जो आपका ट्रेड है वो आसानी से चल सके। मान लीजिए आपका चाइना में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, वो 100 रुपये का बन रहा है, और यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है आपका, तो क्या हुआ, जब उसको इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा है
तो इंडिया क्या लगा देगा उसमें? अगर इंडिया अपनी तरफ से टैरिफ लगा रहा है तो वो नॉर्मल कंडीशन में आज चाइना में कैसा टैरिफ लगाएगा? मान लीजिए वो 50% का टैरिफ लगा दिया चाइना में, तो ये जो 100 का जो प्राइस का था प्रोडक्ट वो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। लेकिन अगर वैसा ही कोई प्रोडक्ट अगर अमेरिका का 100 का है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो उसमें क्या किया गया है? टैरिफ को मिनिमाइज़ किया गया है। तो इसके तहत क्या हो जाएगा? इसका जो प्राइस होगा, मान लीजिए 5% का इसमें लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 105 रहेगा। तो इससे क्या हो जाता है, जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस रहता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आती है, कंपटीशन से बचता है। जैसे अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो इसमें क्या हो गया? आपका प्राइस तो मिनिमाइज हो गया ना, जबकि आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था तो प्राइस क्या हो गया था? ज़्यादा हो गया था। 50% लगा तो 150 में बिक रहा है। तो इस तरीके से जो आपका प्राइस अगर कम रहता है तो फिर इससे इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ता है और साथ ही कम दरों में चीज़ें मिलती है और बिकने भी लग जाती है। तो इससे क्या हो जाता है? कंपनी का ग्रोथ भी होने लग जाता है, किसी भी देश का इकोनॉमी ग्रोथ करता है। तो इसमें मोस्टली क्या होगा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं इससे क्या क्या होता है। उत्पादन लागत बाकी देशों की तुलना में कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया 100 था चाइना का जो किसी प्रोडक्ट का दाम, वो अगर इंडिया में इंपोर्ट किया गया तो कितना हो रहा है? आपका 50% का टैरिफ लगा दिया इंडिया, तो कितना हो गया? 150 में बिक रहा है वो इंडिया में आके। तो इससे क्या हो गया? उसका मार्केट में तो प्रॉब्लम आएगा ना, जो आपका चाइना है, चाइनीज़ मार्केट को प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए ये चाइनीज़ मार्केट से जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है वही महंगा मिलने लग गया तो लोग उसको लेना पसंद नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं सरकार को इसमें क्या होता है। सरकार को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होगा। तो ग्लोबलाइजेशन में आपका वैश्वीकरण में मदद करता है। इससे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था की गति मिलती रहती है। अब जानते हैं जो भारत और वन वे एफटीए हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, कब आया था? ये 1813 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश लेके आए थे इसको, वन वे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या हो रहा था ना कि इसमें ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या कर दिया था? वन वे कर दिया था, मतलब एक ही तरफ से एफटीए था, दोनों तरफ से नहीं था। जो एफटीए था आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो एक ही तरफ से, दोनों तरफ से नहीं था। मतलब कि अगर इंडिया है और ये इंग्लैंड है, तो अगर इंडिया से कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अगर वो इंग्लैंड जा रही है तो उसमें हाई टैरिफ था, ऑलमोस्ट 90% तक उसमें टैरिफ लगाया जाता था। जबकि अगर कोई वस्तु इंग्लैंड से इंडिया आती थी तो उसमें फ्री ट्रेड था, फ्री टैरिफ था, कोई टैरिफ नहीं लगाया जाता था उसमें। तो इससे क्या हो गया था कि इंग्लैंड से कोई वस्तु अगर इंडिया आ रही है तो उसका तो प्राइस कम है, लेकिन अगर इंडिया से कोई वस्तु अगर इंग्लैंड जा रही है तो उसमें 90% का वृद्धि हो गया। तो पहले क्या था ना कि इंडिया का भी माल, प्रोडक्ट जो था वो पूरे वर्ल्ड में, यूरोपियन लोग जो हैंडीक्राफ्ट था, हस्तशिल्प था इंडिया का, वो यूरोपियन काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन जैसे 1813 हुआ, 13 में जो ये कानून आया, वन वे एफटीए आया, तो इसमें क्या किया गया? जो इंडिया का मनी को, जो इंडिया का जो रिसोर्सेज थे उसी को लेके, उसी को इंग्लैंड में ले जाके उसी को मार्केट के रूप में दिया जाता था। किसको? इंडिया। अरे भाई, जो आपका इंग्लैंड था, ब्रिटिशर्स थे, वो इंडिया में क्यों शासन कर रहे थे? क्योंकि उसे उनसे इंडिया से क्या चाहिए था? प्रॉफिट चाहिए था। और जब प्रॉफिट नहीं मिला तभी तो 1947 में लोग निकल के चले भी गए थे। एक कारण ये भी था क्योंकि 1947 तक आते आते जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उनको इंडिया से प्रॉफिट होना कम हो गया था, इसी कारण उन्होंने इंडिया को छोड़ा भी था। और बात करें कि जो आपका इंग्लैंड है, इंग्लैंड से आपका, इंडिया से ही रॉ मटेरियल वापस इंग्लैंड जा रहा है, और इंग्लैंड से जो मार्केट है, इंग्लैंड को क्या मिल गया था? मार्केट मिल गया था इंग्लैंड। और उस समय आपका काफ़ी ज़्यादा जो इंग्लैंड का रिसोर्सेज को लेके, इंडिया के रिसोर्सेज को लेके आपका इंग्लैंड गए ब्रिटिशर्स। फिर ब्रिटिशर्स उन्हीं चीज़ों को लेके आपका कहाँ बेचते थे? इंडिया में बेचते थे। और चूंकि इंग्लैंड से इंडिया आ रहा है तो आपका टैरिफ बिल्कुल है, 0% है इंग्लैंड से इंडिया आ रहा है तो। लेकिन अगर इंडिया से इंग्लैंड जा रहा है तो टैरिफ कितना है? 90% है। जिसके कारण क्या हो गया था? 1813 से लेके 7 सालों में 1820 तक आते आते ये हाल हो गया था। जो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ था वो सब डिक्लाइन करने लग गया था। और उस समय की अगर हम लोग बात करें तो जो टेक्सटाइल कंपनी थी उस समय इंडिया में और इंग्लैंड में, तो इंडिया का जो टेक्सटाइल कंपनी था वो काफ़ी ज़्यादा, जो कॉटन टेक्सटाइल कंपनी था वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था और काफ़ी बुरी हालत में आ गया था, दिवालिया हो गया था। साथ ही अगर हम लोग एज ए रेशियो देखने का कोशिश करें तो उस समय जो हमारे प्रोडक्ट का रेशियो था, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो था, तो अगर इंडिया एक चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसके बदले में 5200 प्रोडक्ट आपका क्या करता था? इंपोर्ट करता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेशियो था उस समय, जो ये कंडीशन ले आया था
कि आपका जो हमारा इंडिया था उसका ग्रोथ धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया था। तो 1813 में कुछ ऐसा ही हुआ था। 1813 में अगर आप ग्राफ देखते हैं जो उस समय का 1813 में, तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो अचानक से डिक्लाइन कर जाता है, जो ब्रिटिशर्स का जो ग्रोथ रेट था वो अचानक से इंक्रीज कर जाता है। तो कुछ ऐसा कंडीशन हुआ था। वन वे एफटीए क्या होता है, जिसमें आपका एक तरफ से तो टैरिफ लगाया जाए और दूसरी तरफ से व्यापार क्या कर दिया गया था, मुक्त कर दिया गया था। कब? 1813 में। और ये हो जाता है कि वन वे एफटीए, मतलब एक तरफ से केवल एग्रीमेंट है, दूसरी तरफ से हम लोग उसको कोई रियायत नहीं देने वाले। तो आई होप सो आप लोगों को आज का ये चीज़ समझ में आ गया होगा। पहला क्या था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, दो देशों के बीच में ये एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रहते हैं उसको काफ़ी इजी किया जाता है। साथ ही जो भी कानून रहते हैं, जो भी रिजिड लॉज रहते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। किससे रिलेटेड? ट्रेड को ईजी बनाने के लिए। जो टैरिफ है, जो कर है, जो कोटा, जो शुल्क है, उस सबको काफ़ी मिनिमाइज कर दिया जाता है। जबकि वन वे एफटीए में क्या किया जाता है कि एक ही तरफ से आपका एग्रीमेंट होता है, दूसरी तरफ से आपका जैसा था वैसा बॉडी रहता है, या तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा दिया जाता है। तो होप सो गाइस आप लोगों को आज का ये क्लास समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।